Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to PM Care Fund. So first point regarding this article, first point the audited financial statement. तो अभी financial statement को audit किया गया है for PM Care Fund for 2023-24 and 24-25 के लिए, जो शो कर रहा है एक शार्प डिक्लाइन आया है फ्रेश डोनेशन में, जबकि जो उसका यूटिलाइजेशन है, इसका जो यूसेज है, उसका जो अवेलेबल फंड है रिमेन एक्सट्रीमली लो, वो भी अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो है। जो फंड का कॉर्पस इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम अराउंड 6,722 करोड़ इन 2022-23 में, लेकिन अब है 8,453 करोड़ इन 2024-25 में, इंक्रीज़ हुआ है अबाउट 25.8%। ऑल्दो जो स्पेंडिंग है वो फॉल हुई है, मतलब वो डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 437.9 करोड़ टू जस्ट 87, अब 87.87 लाख ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इन 2024-25 में जो फंड उसने रिसीव किया है अबाउट 479.96 करोड़ इन कंट्रीब्यूशन और अर्न किया है अराउंड 475.14 करोड़ एज इंटरेस्ट इनकम। जो लेटेस्ट फिगर है वो शो कर रहा है कि जो मनी है जो आई है कमिंग इनटू द फंड थ्रू डोनेशन एंड इंटरेस्ट वाज फार ग्रेटर, बहुत ज़्यादा है दैन द अमाउंट बीइंग स्पेंड, मतलब इतनी ज़्यादा है जितनी खर्च नहीं की जा रही है, जिससे कारण क्या है रिजल्टिंग इन अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अबाउट 8,452 करोड़। जो पीएम केयर फंड है वो इस्टेब्लिश हुआ था इन मार्च 2020 में एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो प्रोवाइड करता है हेल्प ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज, डिज़ास्टर एंड अदर डिस्ट्रेस सिचुएशन में। जो फंड है वो फेस कर रहा है एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन ओवर ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग किस बारे में, रिलीज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डिटेल ऑफ द फंड यूटिलाइजेशन, मतलब जो फंड कहाँ कहाँ से आता है और उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसका कोई भी इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। तो ये एक मेन कंसर्न बना हुआ है रिगार्डिंग टू प्रधानमंत्री केयर फंड। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, COP17 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 70 ऑफ UNCCD, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन ओपन हुआ था इन उलान बातर मंगोलिया में ऑन अगस्त 17, 2026 में, अंडर द थीम क्या थी, रीस्टोरिंग लैंड रीस्टोरिंग होप। UNCCD एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो मेनली फोकस करता है ऑन कॉम्बैटिंग, मतलब कैसे टैकल करें या फाइट करें डिसर्टिफिकेशन को, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, जो प्रमोट करता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को। ये वन ऑफ द 3 रियो कन्वेंशन अलॉन्ग द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, और CBD ऑन बायोडाइवर्सिटी जो इमर्ज हुआ था फ्रॉम 1992 अर्थ समिट में। जो कन्वेंशन है उसको अडॉप्ट किया गया था इन पेरिस ऑन जून 17, 1994 में, और ये फोर्स में आया था इन 1996 में। तो जून 17 को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ वर्ल्ड डे जो कॉम्बैक्ट करता है डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। जो ग्लोबल मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन हैज़ 197 पार्टीज, 196 कंट्रीज प्लस द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट, टू स्टॉप करना और रिवर्स करना पहले जैसा लैंड डिग्रेडेशन, कॉम्बैट करना डिसर्टिफिकेशन को और सपोर्ट करना रेसिलियंस अगेंस्ट ड्रॉट, स्पेशली इन एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स में। इसका जो मेजर टारगेट है वो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030, जो इंश्योर करता है एक क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लैंड नीडेड फॉर इकोसिस्टम, लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी जो रिमेन स्टेबल और इम्प्रूव। करंट फोकस क्या है एट COP17 में, टर्न करना ड्रॉट मैनेजमेंट प्लान और फाइनेंशियल कमिटमेंट इनटू प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फॉर लैंड रिस्टोरेशन, ड्रॉट रेसिलियंस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट। लगभग मोर दैन $12 बिलियन को प्लेज किया गया है फॉर वल्नरेबल कंट्रीज़ के लिए। तो ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि जो लैंड डिग्रेडेशन वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी फूड सिक्योरिटी को, वाटर अवेलेबिलिटी को, लाइवलीहुड्स को, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट रेसिलियंस। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन ये एस्टिमेट करता है अराउंड 70% ऑफ आइस फ्री लैंड जो ऑलरेडी अल्टर्ड हो चुका है, जो अफेक्ट करता है मोर देन 3.2 बिलियन पीपल्स को।